सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप नवी बुक स्टार्ट करनी है BSc फिफ्थ समैसटर दे विच मैथमैटिकल मैथड्स 1। ये बुक दे विच टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक करना आपां फोरियर सीरीज। ध्यान रखना ये बुक छोटी है, न्यूमेरिकल पोर्शन वध है जी, फॉर्मूले घट ने, न्यूमेरिकल पोर्शन वध। जिवें फोरियर सीरीज जो है वो सैक्शन ए विच आ सारा, तो फोरियर सीरीज है फॉर्मूला इको फॉर्मूला। इतना कह लो कि जिसने फॉर्मूला याद आ तो थोड़ा 90% सैक्शन ए कंप्लीट हो गया जी, 90%। ये यही आ कि ये फॉर्मूले घट ने जी, न्यूमेरिकल पोर्शन वध हैगा। इस करके बुक जिहड़ी हैगी आ तिन्ने बुक्स नालों सौखी हैगी है जी। जो देखो फोरियर सीरीज हुंदी की हैगी आ वो डिफाइन कर रहे हैं। सीरीज शायद ध्यान चो पहला पढ़िया है। सीरीज की हुंदा, कुछ टर्मां हुंदियां ने जिहदे विच प्लस माइनस पिया हुंदा, प्लस माइनस जो मर्जी पिया होवे। जे टर्म्स इनफाइनाइट होण तां इनफाइनाइट सीरीज कहने, अदरवाइज ये सीरीज हुंदी हैगी। जो सीक्वेंस हुंदा है उहदे विच कॉमास पए हुंदे ने, जिवें कॉमा पए ने, यह सीक्वेंस। सो है कि है, चलो एक f(x) बी आ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। तो f(x) इस फॉर्म च लिखिया आपां a0/2 प्लस समेशन n गोज फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x upon l प्लस समेशन n गोज फ्रॉम 1 to infinity bn sin n pi x upon l। ए नूं आपां फोरियर सीरीज कहंदे इस चीज नूं, वेयर इन्हूं कहंदे कॉल्ड फोरियर सीरीज। वेयर a0 का फॉर्मूला की हुंदा 1/l इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। an का फॉर्मूला हुंदा 1/l इंटीग्रेशन a to b f(x) cos n pi x upon l dx। तो bn का फॉर्मूला हो गया 1/l इंटीग्रेशन a to b f(x) sin n pi x upon l dx। l की है, l जो होएगा वो इस इंटरवल दी, L जो है इस इंटरवल दी सेमी लेंथ होगी। सेमी हुंदा अद्धा। जे लेंथ ध्यान चो, लेंथ की हुंदा हैगा b माइनस a, ओदा अद्ध कर दो। ये सेमी लेंथ जिहड़ी होगी L होगी इस केस, इन्हूं L कहांगे इस केस च। जिहड़े a0 an ते bn ने, a0 an bn, इन्हां नूं आपां आर कॉल्ड फोरियर कॉन्स्टेंट्स। इन्हां नूं फोरियर कॉन्स्टेंट्स कहंदे, फोरियर कॉन्स्टेंट्स। हुण क्वेश्चन किवें हम क्वेश्चन करांगे आपां सारे, इहदे च तुहानूं देख के लग रहा होगा। चलो एक बार देख लीए पहला की है। f(x) नूं आपां ने ये सीरीज फाइंड करने वास्ते कहणगे, ये फोरियर सीरीज फाइंड करनी है अपने। क्वेश्चन इदा आने, क्वेश्चन ट्राई करांगे आपां। हुण ये क्वेश्चन फाइंड करने वास्ते कहणगे फोरियर सीरीज फाइंड करो, तो की करांगे आपां, एक a0 कड्डांगे जी, a0 का फॉर्मूला यह आ, एक an कड्डांगे, एक bn कड्डांगे। ये तिन्ने कड्ड के बस इहदे विच भर देवांगे, इहनूं फोरियर सीरीज कहांगे। मतलब अपना काम की है, एक a0 कड्डना, एक an कड्डना, एक bn कड्डना, ये तिन्ने कड्ड के बस ये पुट करने वैल्यूज, जो आ गया उन्होंने आपां फोरियर सीरीज कहांगे। हुण देख के लग रहा होगा कि an भी इंटीग्रेशन फॉर्म च, a0 भी इंटीग्रेशन फॉर्म है, an भी इंटीग्रेशन फॉर्म दे विच है, ते bn भी इंटीग्रेशन फॉर्म दे विच है। तो ये सारे च मेन हैगी है इंटीग्रेशन। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन +2 वाली बहुत चंगी तरह आती हैगी आ ते फॉर्मूला याद हैगा, इदा कह लो कि फोरियर सीरीज टॉपिक तकरीबन कंप्लीट है सारा। थोड़े फॉर्मूले बस होर आउणगे जी, सौखे ने। मतलब आप इदा कह सकते हैं कि उन्हें फोरियर सीरीज सैक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया, भी तां ही ये बुक सौखी है जी। सो देखो आप क्वेश्चन ट्राई करांगे, जिन्हें इंटीग्रेशन आती है चंगी गल है, जिन्हें इंटीग्रेशन फॉर्मूले नहीं ध्यान च है सारे आप जिन्नी लोड़ हैगी आ वो सारे करांगे। आप पहला असीं पढ़िया होया नहीं पढ़िया होया मैटर नहीं करता, पर हुण तुसीं पढ़ोगे तो प्रॉपर समझ आऊगा जी। मैं जेड़ा तुसीं ऐदा नहीं है कि जो चीज़ पहला आ गई वो सीधी करांगे। आप मैं जो पुरानी यूज होगी वो आप लिखांगे सारा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ नहीं आता हैगा कोई गल नहीं हैगी, पर हुण तुसीं ध्यान रखना हैगा कि सारी पुरानी चीज़ आपां इंटीग्रेशन दे फॉर्मूले सारे आपां जिहड़ी लोड़ पेगी इत्थे करांगे सारे। सो देखो थोड़ी कि भी गल दसनी हैगी है, जो पहला a0/2 an जो है ये cos दे नाल आ रहा हैगा, तो an दे फॉर्मूले विच fx नाल cos आऊगा, bn जो है वो साइन दे नाल आ रहा हैगा, तो bn दे फॉर्मूले च fx नाल साइन वाली टर्म आऊगी। देखो जी a0 ना cos नाल ना साइन वाला, ये खाली है फ्री है, तो a0 विच आपां कुछ नहीं पाना fx नाल, ना cos पाना ना साइन पाना। ये याद रखना तरीका हैगा जी। हुण क्वेश्चन मैं करवा लग्या, देखो जी क्वेश्चनां च काफ़ी पुराने कंसैप्ट आउणगे जी, वो सारे जिवें जिवें क्वेश्चन आउणगे उवें याद रखने कंसैप्ट, जे आउंदे तां बहुत चंगी गल है जी। ये समझाने वास्ते एक मैं क्वेश्चन करवा रहा जी, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे होणगे जी, बिकॉज 3 बारी आपां इंटीग्रेशन करनी है जी। a0 विच भी इंटीग्रेशन आएगी, an च भी इंटीग्रेशन आएगी, bn च भी इंटीग्रेशन आएगी। एक क्वेश्चन आपां ने करना जी, वो क्वेश्चन देखो, मैं स्टेटमेंट देख लो। क्वेश्चन इतना होगा जी, एक्सपैंड इन फोरियर सीरीज द फंक्शन fx equals to x in the interval 0 less than x less than 2 pi। इंटरवल दिता है आप, ये फर्क नहीं पैंदा, कोई खास फर्क नहीं है, ए बी क्लोज्ड होवे चाहे ए बी ओपन होवे, लेंथ में फर्क नहीं पैंदा ज्यादा कुछ। मतलब इस केस की आ रहा है 0 less than x less than 2 pi, लैस पिया है, ये ओपन इंटरवल कहांगे। जे इक्वल पिया हुंदा फिर क्लोज इंटरवल कहना सी, फर्क कोई नहीं पैंदा, ये भी लेंथ b माइनस ए होगी, ये भी लेंथ b माइनस ए होगी, फर्क नहीं पैंदा इस केस। सो देखो क्वेश्चन करते हैं आप, एक तरीका ध्यान रख लियो, बस सारा एक समझ आ गया तुहानूं, पूरा सैक्शन समझ आ जाएगा लगभग। जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप, दिता की होया हैगा fx x ते इंटरवल की है 0 to 2 pi। सब तो पहला आप L डिसाइड करना हैगा, L कटना, L आऊगा सेमी लेंथ पाई होगा इस केस। देर पर आप कहांगे फोरियर सीरीज की बनेगी, फोरियर सीरीज ये आऊगा fx इक्वल्स टू, पहला आ गया a0/2, दूजा की आ गया n goes from 1 to infinity, ध्यान दियो an cos n pi x by l। देखो ठीक है, ਇਹ ਕਿੰਨਾ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ n ਤੇ x ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ यूज ਹੋਣਗੇ, n ਅਤੇ x, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ n ਤੇ x ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ n ਤੇ x ਦੋਨੇ ਕਾਫੀ यूज ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ n ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ x ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ। एल की वैल्यू पर ये फॉर्मूला जी नंबरिंग 1 पा के रख लेनी है। हुण बस आप कराएंगे एक a0 कटांगे जी, an कटांगे, bn कटांगे, ये तिन्ने कट के ये भर देवांगे, जो आ गया उन्होंने फोरियर सीरीज कहांगे। हुण पहला a0 कट रहे हैं आप, वेयर a0 इक्वल्स टू 1/l इंटरवल a to b fx dx। देखो ये तो सौखी इंटीग्रेशन बन गई, ये बन गया जी x²/2, ये बन गया 0 to 2 pi, 1/π 4π²/2, ये पाई भी कट गया, ये आंसर 2 pi आ गया। एंड हुण करांगे आपां an, ये 1/l a to b, पहला पाना fx, फिर नाल आऊगा cos
n पाई x अपॉन l dx ये आ गया। तो ये बन गया अपने कोल 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई x cos n x dx ये आ गया। ये मोस्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा सॉल्व करने वास्ते। इनू ब्रैकेट च पा लो तां भी ठीक है, सीधा पाओगे cos n x तां भी ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद हो गए कि ये फर्स्ट फंक्शन ले लिया अपने, ये सैकेंड फंक्शन। फर्स्ट सैकेंड किवें डिसाइड करना होंगे अपने आईलेट के अकॉर्डिंग, इनवर्स लॉगरिदमिक अलजैब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। ये अलजैब्राइक एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है जो उपर आऊगा फर्स्ट फंक्शन, इदा तरीका हैगा। तो इनू आप बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना सॉल्व कर लेना। ये आ गया अपने कोल इक्वल टू 1 अपॉन पाई फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस दी साइन एन एक्स अपॉन एन आ जाएगी माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट, चलो इन्हों इदा पा ली आप 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सिंपल इंटीग्रेशन में पार्ट्स कितना जी, लिमिटा भर लो जी। एक्स ए बनेगा साइन 2n पाई अपॉन n माइनस 0 पुट किया 0 साइन 0 0 0 0 किया 0 आ जाएगा, ये लोड नहीं पाउंदी। पहला आप लिमिट पुट की जी, इत्थे भी एक्स भरना आपने 2 पाई, एक्स भरया 2 पाई एक्स विच 0 भरया 0 साइन 0 0 एक्स 0 0 0 इंटू 0 0 हो जाएगा सारा। यदि आप दोबारा इंटीग्रेशन कर लवांगे साइन दी आ जाएगी माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन 0 to 2 पाई। इन्हों लिख लो कितना बनेगा 1 अपॉन पाई, ये आ गया 2 पाई साइन 2n पाई अपॉन n। ए च भरया आप पहला 2n एक्स नूं 2 पाई भरांगे कॉस 2n पाई, फिर 0 भरया कॉस 0 कितना हुंदा 1। ये सिंपल आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, कॉस 0 1 हो गया अपॉन n, ये चीज बन गई। हुण मैं क्वेश्चन इत्थे रोक रहा हजे, कुछ गल्लां आउणगियां जिहड़ी काफ़ी यूज होणगियां इहदे विच, वो साइड ते किते नोट पा लियो, वो मैं प्रॉपर लिखना जी। ए नोट तो मैं साइड ते पा लेना, लोड़ पेगी जी। ए नोट का आंसर अपना इस केस 2 पाई आया, ए एन तो आप कट रहे हैं। जो नंबरिंग 1 च वैल्यू पुट करांगे जी आप, ये मैं रब कर रहे हैं, बाद च वैल्यू भरांगे आप इहदे च, ये भी लोड़ नहीं हैगी जी, ये भी लोड़। हुण कुछ गल्लां ने ये उदियां जी है, गल्लां सारियां पुरानियां ने। जिस बच्चे नूं आदे चंगी गल है, जे नहीं आउंदियां हैगियां, जब सारे बच्चे ये गल्लां सारियां उतार लियो साइड ते, ये सारियां गल्लां आपां तकरीबन हरेक क्वेश्चन यूज होणगियां जी। वो किवें आ, जे तुहानूं कॉस का ग्राफ पता होवे, मैं ग्राफ वैल्यूज का ग्राफ इदां कह लवो, कॉस का इत्थे थीटा 0 हुंदा, इत्थे थीटा 90 हुंदा, 270 360 सॉरी थीटा 0 90 180 270 360। ये थीटा 0 हुंदा, इत्थे थीटा हुंदा हैगा अपने को 90, थीटा हुंदा 180, थीटा हुंदा 270। जे गल याद हैगी चंगी गल, ये मैं कॉस का बना रहा जी, कॉस एक्स कॉस 0 1 हुंदा, कॉस 90 0 हुंदा।
इधर -1 इधर 0। cos 0 1 cos 90 0 सामने नैगेटिव, ये भी सामने नैगेटिव कर दो। cos 180 -1 होंदा ते cos 270 0 होंदा। ये यार रखने तरीका ही है जिमें साइन का बनाइए आप। तो इत्थे साइन 0 0 होंदा, साइन 90 1 होंदा। ये गल्लां तां आपां नूं पता होंदियां ने। बच्चों ने नहीं पता होंदा कि साइन 180 कितना होगा। उहदे वास्ते ग्राफ बनाया कि ये सामने नैगेटिव पा दो 0, ये सामने नैगेटिव पा दो -1। साइन 1 उरे एंगल 180 होंदा, साइन 180 जिहड़ा होंदा हैगा वो 0 होंदा। साइन 270 -1 होंदा, 270 -1 होंदा। ये साइन एक्स का फिर इदां अलग बनाने की लोड़ की है, वो इदां हैगी आ। ये जो वैल्यूज बनानी आपने देखियो ध्यान नाल। cos 0 1 cos 90 इदां पा रहा मैं, π/2 होंदा 90, यह 0। cos 180 कितना हो गया अपने को -1। देखिए ध्यान, cos 270 की होंदा 3 × 90 270 हो गया। 90 कितना होंदा π/2, तो cos 3π/2 कितना हो गया 0। cos 4 × 90 ये एक 90 हो गया, फिर दूजा 90 हो गया, तीजा 90, चौथा 90। 4 × 90 कितना हो गया 360 इत्थे कितने आऊगा एंगल। तो कितनी वैल्यू दिख रही है 1 है इत्थे। तो अगे cos 190 2 3 4 190 होर पा लो विच, ये 590 हो गया 5π/2। ये कितने आऊगा जी 4 90 तक हो गया, 5वां 90 इत्थे आ जाएगा। 5π/2 इत्थे आएगा, कितना बनेगा ये 0। ये देखी जाओ किधर जा रहे हैं आप। ये बन गया अगे cos 690, 5 हो गए 90, एक 6वां 90 हो रहा आ गया, 690 उरे आएगा, मतलब 3π मतलब 540 डिग्री इत्थे बनेगा एंगल। ये कितनी वैल्यू आएगी -1। इत्थों जनरलाइज करना आप कुछ, जनरलाइज किवें cos nπ का आंसर की आऊगा। n की है अपने कोल इंटीजर, 0 स्टार्ट कर लो। 0 भरिया cos 0 कितना बनेगा 1, 1 भरिया cos π कितनी वैल्यू आ रही है -1। 2 भरिया cos 2π कितनी वैल्यू आ रही है 1। मैं वैल्यूज लग ला पाना, ये वास्ते वैल्यू पाना कि 0 भरिया 1 आ रहा, जे 1 भरिया -1 आ रहा, जे 2 भरिया 1 आ रहा, कढ़िया पिछे आपने, जे 3 भरिया -1 आ रहा। ये जनरल वैल्यू बनानी है जी, जनरल वैल्यू मैं बना रहा जी। ये -1 के n के बराबर होगा। क्यों 0 भरोगे -1 की पावर 0 1 आएगा, जे 1 वैल्यू भरोगे -1 की पावर ऑड 1 ये नैगेटिव आएगा। 2 भरांगे -1 की पावर ईवन ये 1 आएगा। 3 भरांगे ऑड -1 आएगा। इत्थों आप सारे आंसर कट सकते जनरल वैल्यू होगी। तो पहला फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है कि cos nπ ये -1 की पावर n होती है, ये +1 के सीगा जी। ये ताही ये चीज़ करवाई हैगी, जे बाय चांस तुम फॉर्मूले भुल भी जाओ तुम आप बना के देख लो फॉर्मूले। दूजा फॉर्मूला की हैगा कि cos, ध्यान दियो 2n + 1 π/2 ये है की है। 2n + 1 ऑड नंबर होंदा जी। 2n जो होंदा वो ईवन नंबर होंदा, ईवन च एक ऐड किया ऑड नूं जे π/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, देखो उरे 1 नूं मल्टीप्लाई किया π/2 नाल, उरे 3 नूं मल्टीप्लाई किया π/2 नाल, उरे 5 नूं मल्टीप्लाई किया π/2 नाल। जे किसी ऑड नूं π/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे आंसर की आ रहे ने सारे 0, यह 0 होगा। एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आप बनाए हैं। ये बहुत घट यूज होएगा पर बहुत घट यूज होएगा। ये मोस्टली आ यूज होएगा cos nπ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਕਿ ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ, cos 2n ਪਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ cos n ਪਾਈ ਆ, cos 2n ਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕਿ cos 2n ਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2n ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2n ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2n ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਜੋ ਮੱਝ ਲਓ 1, ਤਾਂ cos 2n ਪਾਈ ਇਹ 1 ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ cos 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾइन 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾइन 'ਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। साइन जो पहला तो पता ही है जो साइन 0 होंदा हैगा वो 0, साइन 190 आ गया, 1 एंगल 90 कितनी आ रही वैल्यू 1, साइन 2 × 90 290 ले लो, ये पाई हो गया, कितना आ रहा आंसर ਇਹਦਾ 0। साइन 390 ले लो, 1 2 3 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੀ -1। साइन 490 ਲਵਾਂਗੇ 2 ਪਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ 490 ਲੈ ਕੇ। साइन 5 पाई बाय 2 590 ले लो, ये 1 आ जाएगा। 690 ਲਵਾਂਗੇ मतलब 3 पाई, 6 × 90 ਲਵਾਂਗੇ 2 बढ़ जाएगा 3 पाई, आ 0 आ जाएगा। इत्थों जनरलाइज करना ਆਪਾਂ ਨੇ, इसी प्रकार के दो फॉर्मूले बनाने ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ देखो ਜਿਹੜਾ साइन n पाई आ, n बिलोंग्स टू इंटीजर आ जी, ये कितना होगा 0 भरिया ਤਾਂ भी 0 आ रही है, 1 भरिया साइन पाई फिर भी 0 आ रहा, 2 भरिया 2 पाई वो भी 0 आ, 3 भरिया 3 पाई वो भी 0, सारे 0 ने। तो साइन n पाई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ। ये पहला फॉर्मूला, दूजा तीजा, साइन n पाई 0 होगा। चौथा फॉर्मूला फिर ये की बनूगा, साइन 2n + 1 पाई बाय 2, उन्हें दिमाग लाना पऊगा जी। ये ऑड मल्टीपल ने, ये 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, एक आ देखना 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, ऑड मल्टीपल ने। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 1 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ -1 ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ, n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੇ 1 × π/2 ਆ ਜੇ, n ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ ਕਿ 1 × π/2 ਬਣ ਜੇ, n ਨੂੰ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿ 3 ਬਣ ਜੇ, 3 π/2 ਬਣ ਜੇ, 3 × π/2 ਆ ਜੇ, ਤਾਂ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 1 ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 3 π/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ n ਨੂੰ 1 ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 3 π/2 ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾइन 2n ਪਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਜੀ। n ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 2n ਭਰਨਾ, n ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ 2n नहीं ਭਰਾਂਗੇ, ਜੇ नहीं ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ साइन 2n ਪਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ। ये वैल्यू भरी आप 1/π, ये हुणी किता आपने साइन 2n पाई 0 हो गया सारा, cos 2n पाई 1 होंदा, 1 - 1/n ये भी 0 हो गया, ये सारा ओवरऑल 0 आ गया। ए नॉट अपने कोल 2π सीगा जी, मैं करता ये आ गया
हुण इसी प्रकार आपां हुण bn कटांगे आल्सो bn 1/L 0 to 2 pi cos fx x sin n pi x by L dx 1/pi 0 to 2 pi x sin nx। अपना n और x ध्यान रखना जी। हुण इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करांगे आप इहदी। पहला फर्स्ट एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos n x अपॉन n लिमिटा भर देवांगे आप 0 to 2 pi माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट आ गया माइनस cos nx अपॉन n dx। इस लिमिटा पुट करांगे आप। लिमिटा पुट कीतियां जी पहला 2 pi भरिया 1/pi माइनस 2 pi cos 2n pi अपॉन n। देख लो ध्यान जो 2 pi भरिया माइनस पा लिया अगे जी 2 pi cos 2n pi अपॉन n फिर 0 भरांगे cos 0 का 1 हो जाएगा x 0 0 इंटू 1 0 हो जाएगा वो लोड़ नहीं पाउंदी। ये प्लस हो जाएगा साइन cos की इंटीग्रेशन साइन आ जाएगी इतने तो ठीक करियो जी। जो साइन की इंटीग्रेशन की है शायद ध्यान च आ गया हो जो साइन की इंटीग्रेशन करांगे माइनस cos एक n हो नीचे आएगा इंटीग्रेशन करके n स्केयर बनेगा एक तो n है तो बाहर निकल जाएगा साइन की इंटीग्रेशन करांगे cos nx अपॉन n प्लस हो जाएगा बाहर। ये ठीक कर लियो। यदि भी आप इंटीग्रेशन की प्लस हो गया ये आ गया साइन nx अपॉन n स्केयर 0 to 2 pi। ये आ गया। इस तो बाद वैल्यू भर लेने आप 1/pi माइनस 2 pi ये हुणे किया आप cos 2n pi कितना होंदा 1 होंदा अपॉन n 0 लोड़ नहीं हैगी पाने की प्लस ये च भरिया सीधा शॉर्टकट मार रहे हैं साइन 2n pi कितना हो गया 0 साइन 0 कितना हो गया 0 ये कितना बन गया पाई ना पाई कट गया माइनस 2/n। बस यही काम आ कि आप a0 कटना निकलिया है जी an कटना वो भी कट लिया आप bn कटना बस ये कट के नंबरिंग वन जी मनी सी भर देनी है वो अपना आंसर आ जाए। Put in 1 या करो therefore 1 becomes पहली इक्वेशन बन गई अपने को fx इक्वल टू हूँ समझ आ गया होगा fx की है x इक्वल टू a0 by 2 प्लस समेशन n goes from 1 to infinity an cos nx आ जाएगा पाई पाई कटता सी अपन प्लस summation n goes from 1 to infinity bn sin nx ये कट गया जी ये आ गया पाई माइनस 2 summation n goes from 1 to infinity sin nx अपॉन n ये चीज बन गई दिस इंप्लाइज करके यह फोरियर सीरीज है बस कुछ नहीं करना उस आपने जो a0 an ते bn की वैल्यू ये चक के भरनी है। होर लिखने का तरीका हैगा अपने को जो लिखना होवे आपने ये उरे तक भी ठीक अपना आंसर जी। कई बार की हुंदा हैगा बुक दे विच
ਇਹ ਸਮੇਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, 1 ਭਰਿਆ ਇਹ ਬਣੇਗਾ sin x upon 1, 2 ਭਰਿਆ ਇਹ ਬਣੇਗਾ sin 2x/2, 3 ਭਰਿਆ ਇਹ ਬਣੇਗਾ sin 3x/3। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਨੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।